अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम MGT 503 अकॉर्डिंग टू जी हम अपने मिड की प्रिपरेशन कर रहे थे। इसके जो फर्स्ट 16 लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और लेक्चर नंबर 17 से आज हम स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद है कि जो वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ आपको उनसे कुछ जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपके पेपर में, आपके मिड में वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होंगी। और हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना मूव करते हैं। और लेसन नंबर 17 है जी, नेचर एंड टाइप्स ऑफ मैनेजरल डिसीजंस। जी नेचर क्या होती है और टाइप्स क्या होती हैं। मैनेजरल जो मैनेजर्स डिसीजंस करते हैं, फ़ैसले करते हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आप अपने हैंड्स आउट से या जो आपके पास नोट्स वगैरह उनसे हाईलाइट कर लीजिएगा। ओके, नेचर ऑफ मैनेजरल डिसीजन मेकिंग इज़ द एक्ट। डिसीजन होता क्या है? फ़ैसला करना होता है। और नेचर उसमें आ जाती है कि हमें किसी भी मुतबादल से चूजिंग वन अल्टरनेटिव का मतलब होता है मुतबादल चूज़ करना। फॉर अमंग अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स, एक चीज़ के बहुत से मुतबादल होते हैं, हमें उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजंस। इसकी टू टाइप्स हैं, प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। प्रोग्राम डिसीजंस एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप क्विज़ भी आ सकता है कि जी प्रोग्राम डिसीजन आर दोज मेड इन रूटीन रिपीटेटिव वेल स्ट्रक्चर सिचुएशन थ्रू द यूज़ ऑफ प्री डिटरमाइंड डिसीजन रूल्स। जो प्री डिटरमाइंड डिसीजन रूल्स को हम यूज़ करते हुए बनाते हैं, जो हम आम रूटीन में बनाते हैं, जो रिपीटेटिव होते हैं, हमारी डेली लाइफ में, डेली ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहे होते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होते हैं, उनको प्रोग्राम डिसीजन कहते हैं। आपको यहाँ से ये प्रोग्राम डिसीजन है ये कट करके और आपको ये आगे की वाली लाइन दे सकते हैं। तो आप इस तरह से मल्टीपल तरीके से MCQs बन सकते हैं क्विज़ के तौर पर, और आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं। ठीक है जी। मैंने प्रोग्राम डिसीजन आर ड्राइव फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें जी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेड बाय फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एंड मैनी बाय मिडिल मैनेजर्स आर प्रोग्राम डिसीजन। जो प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं ये किन से बनाए जाते हैं? जो मोस्टली वो बनाए जाते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स से बनाए जाते हैं। और कभी कभार कह लें कि जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो भी इनको प्रोग्राम डिसीजंस करते हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस कौन से होते हैं जी? आर डूज ऑफ विच प्री डिटरमाइंड डिसीजन रूल्स आर इम्प्रैक्टिकल बिकॉज द सिचुएशंस आर नोवल एंड इल स्ट्रक्चर। सिचुएशंस जो होती हैं अननोन होती हैं, इल स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो उनके लिए हम नॉन प्रोग्राम डिसीजंस बनाते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस, यहाँ पे उसकी कुछ जो हैं टाइप्स बताई हुई हैं डिसीजंस की। वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। रूल क्या होता है जी? पॉलिसी क्या होती है? प्रोसीजर क्या होता है? एज अ क्विज के तौर पर आपसे पूछ सकते हैं। अ प्रोसीजर इज़ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड सीक्वेंशियल स्टेप दैट कैन बी यूज टू रिस्पॉन्स अ स्ट्रक्चर्ड। प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप जिसको हम करते हैं, एक सीक्वेंस के साथ लेके चलते हैं, सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं। रूल क्या होता है? इज एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट टेल्स मैनेजर व्हाट दे ऑट और ऑट नॉट टू डू। अब पॉलिसी होती है अप्लिसिट गाइड दैट एस्टैब्लिश पैरामीटर फॉर मेकिंग डिसीजंस रेदर देन स्पेशली स्टेटिंग वट शुड और शुड नॉट बी डन। पॉलिसी क्या होती है कि इसमें रूल्स होते हैं जो किसी भी डिसीजन मेकर को ये स्पेसिफाई करती है कि कौन सा काम करना चाहिए, व्हाट शुड और शुड नॉट बी डन, कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा। पुअरली स्ट्रक्चर्ड वो वेल स्ट्रक्चर्ड थे, ये पुअरली स्ट्रक्चर्ड हैं। आर न्यू और अनयूजुअल प्रॉब्लम्स इन विच इंफॉर्मेशन इज एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट। पुअरली स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि ये पहले से ये स्ट्रक्चर नहीं होते, इसमें इंफॉर्मेशंस जो हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं। These problems are best handled by non-program. This is a unique decision that requires a custom-made solutions. General organization situations read out करना है just. Assumption of rationality. Okay, read out कर लीजिएगा. The rational model is flawed. It doesn't apply to actual decision aiming for two reasons. इसकी two reasons बताई हुई हैं. Decision making styles हैं
इसमें स्टाइल्स एज अ क्वीज के तौर पर आ सकते हैं जी। 2 डायमेंशन लीड टू बाय 2 मैट्रिक्स विच 4 डिसीजन मेकिंग स्टाइल, डायरेक्टिव स्टाइल, एनालिटिकल स्टाइल, कॉन्सेप्चुअल स्टाइल, बिहेवियरल स्टाइल। इनमें से आपको पूछ सकते हैं जी कौन कौन से इसमें डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स इंक्लूड हैं। कोई भी एक इसमें से, या हम स्किप कर देंगे, कोई और रख देंगे, या ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से आपको और डायरेक्टिव स्टाइल क्या होता है, इज़ वन दैट कैरेक्टराइज्ड बाय लो टॉलरेंस ऑफ एम्बिगियन रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। रैशनल वे ऑफ थिंकिंग होता है और टॉलरेंस का इसमें लो होती है, उसके बर्दाश्त करने की कैपेसिटी लो होती है। एनालिटिकल स्टाइल क्या है, हाई टॉलरेंस और एम्बिगियट एंड रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। कॉन्सेप्चुअल क्या हो जाता है जी, बाय एन इनिशिएटिव वे ऑफ थिंकिंग। इनिशिएटिव वे होता है, एक तरीका होता है सोचने का। एंड हाई टॉलरेंस इसमें ज़्यादा बर्दाश्त होती है। द बिहेवियरल स्टाइल इज़ वन बाय लोअर टॉलरेंस फॉर एम्बिगियस एंड इनएक्टिव वे। ओके, लेसन नंबर 18 है जी, नॉन रैशनल डिसीजन मेकिंग। नॉन रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल क्या होता है जी, द नॉन रैशनल मॉडल ऑफ मैनेजरल डिसीजन मेकिंग सजेस्ट दैट इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग लिमिटेशंस मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर मैनेजर्स टू मेक ऑप्टिमल डिसीजंस। इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग सुजेस्ट करता है, इसमें प्रोसेसिंग हदूद जो होती हैं उनको जो डिसीजन बनाने में जो डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं टू मेक मैनेजर्स टू मेक ऑप्टिमल डिसीजन। मैनेजर्स को ऑप्टिमल डिसीजन बनाने में हेल्पफुल साबित होती हैं। द सेटिस्फाइंग मॉडल। सेटिस्फाइंग मॉडल क्या होता है, डिवेल्प्ड इन 1950 बाय नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट हर्बर्ट साइमन। होल्ड दैट मैनेजर्स सीक अल्टरनेटिव ओनली अनटिल दे फाइंड। ये कब डिवेल्प हुआ था जी, 1950 में। और किसने इसको डिवेल्प किया था जी, नोबेल प्राइज़ विनर इकोनॉमिस्ट हर्बर्ट साइमन। तो एज अ क्वीज़ के तौर पर रिमेंबर रखिएगा। बाउंडेड रैशनल मीन्स दैट द एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स टू बी परफेक्टली रैशनल limited by such factors. Actual decision making is not perfectly rational because of indicate information, time and cost factors. Okay, the incremental model है। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या हो जाता है, होता है जी, डैट मैनेजर्स मेक द स्मॉलेस्ट रिस्पॉन्सेज पॉसिबल दैट विल रिड्यूस द प्रॉब्लम टू एरर। बिल्कुल इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है, अगर मैं आपको नहीं भी बताती तो आप आई होप डैट यू कैन डू इट। सो आप आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रिमेंबर रखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वही बताती जाती हूँ। द गार्बेज कैन मॉडल एज अ क्वीज़ के तौर पर सब्जेक्टिव में बहुत कम आते हैं, तो एज अ क्वीज़ के तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन में क्या हो जाता है जी, ऑन ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली मेड बाय ग्रुप। इसमें तमाम लेवल्स के जो मिड लेवल्स के हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो हैं, टॉप लेवल्स, तमाम के तमाम इकट्ठे होते हैं, इसको कहते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग। और इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं कि अगर हम इंडिविजुअली डिसीजन करेंगे और अगर हम ग्रुप डिसीजन करेंगे तो उनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। सम एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग इंक्लूड ग्रुप ब्रिंग मोर डाइवर्स इंफॉर्मेशन। अगर हम ग्रुप में सारे के सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, सबके ऑल लेवल्स मैनेजर्स इंक्लूड होंगे, देन हम क्या करेंगे कि बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हर जो पर्सन है अपनी थिंकिंग रखता है हर मसले के लिए, हर टॉपिक के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस कलेक्ट होंगी और एंड नॉलेज टू बेयर ऑन द क्वेश्चंस अंडर कंसिडरेशन एंड इंक्रीज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स कैन बी डिवेल्प्ड। बहुत से मुतबादिल हमारे पास डिवेल्प होंगे। ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द फाइनल डिसीजन लाइकली। मेंबर डिवेल्प नॉलेज एंड स्किल फॉर फ्यूचर यूज़। इससे मेंबर्स का क्या होगा जी, नॉलेज में इजाफा होगा, स्किल्स में इजाफा होगा, जो कि उनके फ्यूचर में काम आ सकती हैं। यहाँ पे उन्होंने सेवरल जो डिसएडवांटेजेस हैं ग्रुप डिसीजन इन व्हेन कंपेयर टू इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा मीन के एज अगर हम कंपेयर करें इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। डिसएग्रीमेंट में डिले डिसीजंस एंड कॉज हार्ड फीलिंग। डिसएग्रीमेंट डिले कर सकता है, मीन के बहुत सारे इधर एम्प्लॉयज़ होते हैं, हर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, हर एक की अपनी थिंकिंग होती है, तो हर एक की सोच में फ़र्क होता है। तो अगर कोई भी किसी फैसले पर एग्री ना हुआ, अगर एक शख्स ये कहता है कि ये होना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं होना चाहिए, तो उनके दरमियान क्या होगा,
डिसएग्रीमेंट है, उनके दरमियान तज़ाद है, तो वो फ़ैसला करने में उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी पेश आ सकती है, तो इससे डिले भी हो सकता है और बहुत से मसाइल भी बन सकते हैं। द डिस्कशन में बी डोमिनेटेड बाय वन और फ्यू ग्रुप मेंबर। ग्रुप थिंक इज़ द टेंडेंसी इज़ कोहेसिव ग्रुप टू सीक एग्रीमेंट बट अबाउट एन इशू एट द एक्सपेंसिव ऑफ रियलिस्टिकली अप्राइजिंग द सिचुएशंस। Okay, manager can enhance group decision making process by taking step to avoid pitfalls of group decision making. ये रीड आउट करने की चीज़ें. Devil advocate or individual who has joined the role making. Okay. सेवरल ग्रुप वेयर, बस ठीक है, ये आपने देख लेनी है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है जी? अनेबल ग्रुप टू मीट इलेक्ट्रॉनिकली आइदर बाय कॉन्फ्रेंस फोन हुकअप और थ्रो कंप्यूटर नेटवर्क। टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है जो हम थ्रो इंटरनेट एक दूसरे से कोऑपरेट कर देते हैं, जैसे हमारी जूम मीटिंग है और इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन हुकअप्स हैं। और अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए एक दूसरे से बात करते हैं, बहुत सारे लोग जिसमें कनेक्ट होते हैं, तो वो हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर न्यूली स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इंफॉर्मेशन विच सपोर्ट ग्रुप वर्किंग ऑन लेस वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। ये भी कंप्यूटर बेस्ड ही है। कंप्यूटर एड्स टू ग्रुप डिसीजन मेकिंग सेम टू इंक्रीजिंगली क्रिएटिविटी, हाउएवर फेस टू फेस मीटिंग स्टिल टेंड टू शो स्ट्रॉन्ग कंसेंसस एंड सेटिस्फैक्शन among of the members of the group. ओके जी, यहाँ तक था हमारा लेसन नंबर 18। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी लेसन नंबर 19, ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिविटी। The creativity factor in decision making, innovation and creativity is important to organizational success in the marketplace. Creativity versus innovation, there is difference between creativity and innovations. Creativity क्या होती है? is the ability to combine ideas in a unique way or to make unusual association between ideas. एक एबिलिटी होती है, महारत होती है आइडियाज़ को कंबाइन करने की, गैदर करने की एक यूनिक वे में, एक कह लें कि स्पेसिफाइक वे में, टू मेक अनयूजुअल एसोसिएशंस बिटवीन आइडियाज़, एसोसिएशन क्रिएट करना आइडियाज़ के दरमियान। इनोवेशन क्या हो जाता है? इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ क्रिएटिव आइडिया एंड टर्निंग इट इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज। इनोवेशंस में क्या होता है कि हम एक आइडिया, क्रिएटिव आइडिया क्रिएट करते हैं और उसको फिर उसको में उसको टर्न करते हैं कि जो हमारी यूजफुल प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विस में और किसी भी मेथड के ऑपरेशन में हमारे लिए यूजफुल साबित हो। क्रिएटिविटी इज़ द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग एन आइडिया, कॉन्सेप्ट, कमोडिटी और डिस्कवरी दैट इज़ व्यूड एज नोवेल बाय इट्स क्रिएटर और अ टारगेट आइडियंस। क्रिएटिविटी रिक्वायर्स बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग इज द एफर्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय बिगिनिंग विद अ प्रॉब्लम एंड अटेम्प्टिंग टू मूव लॉजिकली टू सॉल्यूशन। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है कोई भी प्रॉब्लम है उसको स्टार्ट से उसको लिया जाए, उस पर उसके लिए मटेरियल, उसमें जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए और उनको मूव किया जाए लॉजिकली टू, उस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए लॉजिकली मूव किया जाए। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? इज़ द एफर्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय जनरेटिंग न्यू वे ऑफ व्यूइंग द प्रॉब्लम। इसमें अलग अलग तरीके से उस प्रॉब्लम को देखा जाता है और उसके अल्टरनेटिव्स तलाश किए जाते हैं। मेन के कन्वर्जेंट में स्टार्ट से लेकर किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्ट से देखा जाता है और डाइवर्जेंट में हर दफ़ा एक न्यू तरीके से सोचा जाता है। ठीक है जी। क्रिएटिविटी हैज़ 3 नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स। डोमेन रेलिवेंट स्किल्स आर दोज विद एक्सपर्टीज़ इन द रेलिवेंट फील्ड में के जो भी उस फील्ड से एक्सपर्ट हो उसको रिलेटेड स्किल्स जिसके पास हों। क्रिएटिव रेलिवेंट स्किल्स इंक्लूड अ कॉग्निटिव स्टाइल और मेथड ऑफ थिंकिंग दैट इज़ ओरिएंटेड टू एक्सप्लोरिंग न्यू डायरेक्शंस एट्सेट्रा। ओके, आप रीड आउट कर लीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पे आगे जी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? इज़ अ मीन्स ऑफ एनहांसिंग क्रिएटिविटी दैट इनकरेजेस ग्रुप मेंबर्स टू जनरेट एज मैनी नोवेल आइडियाज़ एज पॉसिबल ऑन ए गिवन टॉपिक विदाउट एवेलुएटिंग दैम। ओके, मेन के इन्हांस करना, बढ़ाना
उसको ग्रो करना, क्रिएटिव दैट इनकरेज ग्रुप मेंबर, जो ग्रुप मेंबर्स को इनकरेज करती है, हौसला देती है, टू जनरेट एज मैनी नोवल आइडियाज़ एज पॉसिबल, कि उतने उस पर आइडियाज़ दिया जाएँ जितने भी उसके लिए मुमकिन हो सकते हैं, ऑन अ गिवन टॉपिक विदाउट एवेलुएटिंग दैम, उन्हें एवेलुएट किए बिना जितने भी। द ग्रुप रूल्स यूज्ड इन ब्रेनस्टॉर्मिंग वर डिस्क्राइब अर्लियर इन दिस चैप्टर, ये पहले बयान किए जा चुके हैं। कंप्यूटर असिस्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग हैव बीन फाउंड टू ग्रुप्स superior result. The nominal group technique (NGT) stand for nominal group technique as a quiz के तौर पर is a means of enhancing creativity and decision making that integrates both individual work and group interactions with certain group role. NGs were developed to foster creativity and to overcome the tendency. Okay, the group rule NGT read out कर लीजिएगा, इनमें important चीज़ें नहीं है। Lateral thinking was vertical thinking. Lateral thinking क्या होती है जी? इज़ अ लॉजिकल बट ओनली इन वन डायरेक्शन। लिटरल थिंकिंग होती है कि हम एक ही डायरेक्शन में अपनी सोच को लेके चलें, एक ही डायरेक्शन में सोचें। यू इग्नोर द पॉसिबिलिटीज़ एंड अल्टरनेटिव अराउंड यू, आपको अल्टरनेटिव हमें के उसमें पॉसिबिलिटीज़ और मुतबादल तलाश नहीं करने होते हैं, आपको अपने एक ही वे में अपनी जो है थिंकिंग को लेके चलना पड़ता है। वर्टिकल वे ऑफ थिंकिंग इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग वे द वे कंप्यूटर्स डू। वर्टिकल थिंकिंग में क्या होता है कि अपने प्रॉब्लम्स को वे टू वे लेके चलें, कि उसमें अगर आपको उसका अल्टरनेटिव कहीं पे मिलता है तो आप उसको मीन के वर्टिकल डायनेमिकली होती है, जो क्या लें कि रैंडमली जैसे। ओके, अदर डिसीजन मेकिंग methods, Delphi methods is very important for quiz. The Delphi method is a structured approach to gain the judgment of a number of experts on a specific issues relating to future. A panel of experts is survived in the interact for complex scientific breakthroughs. ओके, बस आपने डिफली इसका ये जो है इसकी डेफिनेशन जो है अच्छे से याद करनी है। Scenarios analyzing developed inference approach addressed a variety of possible future by evaluating major environmental variables, assessing the likely strategies of other significant factors, devising possible counter strategies, developing ranked hypotheses. Okay. Timing tool for improvement in innovation, PDCA or PDSA, planning, doing, checking, studying. Acting are the four activities which Dr. Diamond taught to Japanese companions to solve work related daily and yearly problem. When the tool first is organized, developed on cycle fashion. PDSA क्या है जी? प्लानिंग है, P for planning, D for doing, C for checking, और इसके लिए हम S भी यूज़ कर सकते हैं या स्टडिंग, और A फॉर एक्टिंग। इनमें से C भी आ सकता है, चेकिंग भी आ सकता है, S भी आ सकता है, S फॉर स्टडिंग। तो इन दोनों का जो मतलब है वो एक ही है। नेक्स्ट उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। नेक्स्ट है जी लेसन नंबर 20, प्लानिंग एंड डिसीजन एड्स। फर्स्ट जो है इसका टेक्निक्स फॉर असाइनिंग द environment scanning is the screening of large amount of information to anticipate and interrupt changes in the environment. ओके, बस सिर्फ इसमें डेफिनेशन करनी है। SWOT SWOT एनालिसिस। SWOT का मतलब क्या होती है? S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T फॉर थ्रेट्स। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। SWOT एनालिसिस इज़ एन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इट ब्रिंग्स टुगेदर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस। ओके, कंपटीटर इंटेलिजेंस रीड आउट कर लीजिएगा। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग, जजमेंट फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग बेसिकली होती क्या है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग चेंजिंग कंडीशंस एंड फ्यूचर इवेंट दैट मे सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
फोरकास्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू बोथ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, ये जस्ट रीड आउट करने की चीज़ें हैं, इनमें से एज ए क्विज़ आपके लिए बन सकते हैं। मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग ये हम ऑलरेडी उन्होंने बताए हुए हैं। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज मेथड्स, एक्सप्लेनेटरी कैजुअल मॉडल्स, एक्सप्लेनेटरी मॉडल, रिग्रेशन मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल्स, लीडिंग इंडिकेटर्स, टेक्नोलॉजी और क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग, जजमेंटल फोरकास्टिंग, ज्यूरी ऑफ। इसमें जो मेन चीज़ें हैं ना, सिर्फ आपने वो करनी है। लाइक दैट, टेक्नोलॉजी और क्वांटिटी फोरकास्टिंग एज अ क्विज के तौर पर आ सकता है। और ये नीचे आ जाए जी, जजमेंटल फोरकास्टिंग, क्वांटिटी फोरकास्टिंग मेथड्स, जस्ट रीड आउट करना है एज अ क्विज के तौर पर, सब्जेक्टिव इसमें से नहीं आता। टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग मेथड्स नो, स्किप भी कर सकते हैं इसको। बेंच मार्किंग जी क्या होता है? बेंच मार्किंग इज द सर्च फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग कंपिटिटर्स और नॉन कंपिटिटर लीड टू देयर सुपीरियर परफॉर्मेंस। ओके, एक अच्छी जो है बेस्ट प्रैक्टिस होती है कंपिटिटर्स के दरमियान। जो कंपिटिटर्स होते हैं और नॉन कंपिटिटर्स होते हैं, जो किसको लीड करते हैं? सुपीरियर परफॉर्मेंस, एक बेहतर परफॉर्मेंस अदा करने के लिए करते हैं। अ बेंच मार्किंग प्लानिंग टीम इज़ फॉर्म्ड। The team initially task is to identify what to benchmark, identify comparative organization, and determine data collection methods. The team collects internal and external data. Next है जी सेकेंड वन, प्लानिंग एंड डिसीजन एड्स टू रिसोर्सेज, टेक्निक्स फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या हो जाती हैं? आर द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूड फाइनेंशियल, फिजिकल, ह्यूमन, इंटेंजिबल एंड स्ट्रक्चर। एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मालियाती होते हैं, फिजिकल होते हैं, ह्यूमन होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं। इंटेंजिबल वो होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, एंड और स्ट्रक्चरल होते हैं। बजटिंग का बजट इज अ न्यूमेरिकल प्लान फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। एक प्लान होता है हमारे तमाम, जो हमारा बजट आएगा किसी भी चीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन पे, लेबर पे, वर्किंग पे, सो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। पॉपुलर बिकॉज दे आर एप्लीकेबल ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट्स विद इन एन ऑर्गेनाइज। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बजट। बजट्स के डिफरेंट 4 टाइप्स हैं। देयर आर 4 different types of budget. A revenue budget is a budget that projects future sales. An expensive budget is a budget, ये आप जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। शेड्यूलिंग क्या होता है जी? इन्वॉल्व अ लिस्ट ऑफ नेसेसरी एक्टिविटीज़। मीन के किसी भी चीज़ को प्लान करने के लिए जो हम कोई भी लिस्ट तैयार करते हैं वो हमारा शेड्यूल होता है। PERT क्या होता है जी? प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। ये हो जाती है प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स। PERT networks a flow chart like diagram that depicts the sequence of activities needed to complete a project and time or cost associated with each other. A network diagram, a graphic depiction of the interrelationship among activities is concerned. An activity is a work. Okay, ये जस्ट रीड आउट करने की चीज़ें याद करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। क्रिटिकल पाथ, स्लैक इज़ द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। ओके, please remember in PERT chart the following events are end points that represent computation of major activities in the PERT network. Activities which are the time or resources required to progress from one event to another in a PERT network. Slack time, critical path, break event, LP स्टैंड फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग। जो लास्ट वाले लेक्चर्स हैं यहाँ से आपके क्विज़ आएंगे, सब्जेक्टिव आपका नहीं आता। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं। ओके, सिनेरियो प्लानिंग है, सिर्फ रीड आउट करने हैं आपने। ये लेसन नंबर 22 है जी, व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश करते हैं और उनको गेट करने के लिए हम जो है स्ट्रगल करते हैं।
फॉर्मल प्लानिंग होती है, इनफॉर्मल प्लानिंग होती है। पर्पस ऑफ प्लानिंग्स क्या होते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन पे लेके जाना, रिड्यूस द इम्पैक्ट, एस्टैब्लिश अ कोऑर्डिनेट एफर्ट, प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी। ये ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, यहाँ पे वही चीज़ें रिपीट की हुई हैं। द रोल ऑफ गोल्स एंड प्लानिंग इन प्लान्स इन प्लानिंग गोल्स डिजायर्ड आउटकम फॉर इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इसके जो टाइप्स ऑफ गोल्स दी हुई हैं, स्टेटेड गोल्स होते हैं, रियल गोल्स होते हैं। स्टेटेड गोल्स आर ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स एंड व्हाट इज वांट्स थ्रू वेरियस स्टेक होल्डर्स टू बिलीव इट्स गोल। रियल गोल्स आर दोज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली परस्यू। क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे लास्ट लेक्चर में जो हम कर चुके हैं वही क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने कर लेना है। Describe each of the different types of plans, nature of organization goals. The use of goals has several benefits. Performance can be improved, expectations can be improved, the controlling function can be facilitated so that progress can be assessed and corrective actions. Meeting goals can increase motivations. The three levels of goals within an organization, from a hierarchy of goals with lower level goals of forming a main and chain with the next level of goals. Strategic goal, टैक्टिकल गोल, ऑपरेशनल गोल्स रीड आउट कर लीजिएगा। लिंकेज ऑफ गोल्स एंड प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान्स, ये उनके आगे डिटेल्स में कुछ बताया हुआ है। प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, स्टैंडिंग प्लान्स में पॉलिसी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रोसीजर भी हम देख चुके हैं। डिफरेंट लेवल्स, टाइम हॉरिजन्स, ओके। ये था जी हमारा मिड की प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप होप डैट कि आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।